जी दर्शन देते हैं कि कौन सी इत्र लगानी है, कौन सी बेकार ने पोशाक पहननी है, कौन सा बेकार ने श्रृंगार करना है, उन्हें पता है कि कैसा है ना ठाकुर जी का श्रृंगार है। ठाकुर जी सपने में आते तो कॉरिडोर की नहीं गई आप? वही है ना, कॉरिडोर से जब सो आए हैं हम लोग। हेमा मालिनी ने एक बार भी आके यहाँ देखा, बिहारी जी से पैदल निर्माण आके देखा कभी? आज हम सब लोग ब्रजवासी आए हैं, सब गोपियां मिलके आई हैं। वीडियो बनाता हूँ तो कमेंट्स करते हैं कि गोस्वामी लोग पैसे लेकर एंट्री कराते हैं। आपसे कोई जबरदस्ती पैसे छीन लेगा? नहीं छीनेगा। आप अपनी सुविधा के लिए बोल रहे हैं कि हमें VIP दर्शन कराइए, तो ये आप दे रहे हैं ना पैसा। वहाँ से उन्हीं गलियों में होते हुए यहाँ आते हैं वो रास रचने के लिए, तो उन्हीं गलियों को तोड़ दोगे तो कैसे होगा? ठाकुर जी सुनते हैं? ठाकुर जी सुनते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं, आपका कोई कष्ट हो आप चलिए और आप फिर बताइए। हम तो बिहारी जी से दूर हो जाएंगे, हमें बिहारी जी से दूर नहीं जाना, हमें बिहारी जी के पास रहना है। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। कॉरिडोर और बांके बिहारी मंदिर के बने न्यास का विरोध लगातार जारी है। यहाँ वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर से शुरू हुई पैदल यात्रा निधिवन पहुंची। यहाँ पर गोस्वामी समाज की महिलाएं, पुरुष, व्यापारी और आसपास के ब्रजवासी वहाँ बांके बिहारी मंदिर से पैदल चलते हुए श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास बोलते हुए निधिवन आए और ठाकुर जी के जो हरिदास जी हैं वहां पर आकर उन्होंने अर्जी लगाई बाकायदा। आप देखेंगे कि ये महिलाएं यहाँ पर आई हैं इतनी गर्मी में और इसका लगातार कॉरिडोर का विरोध कर रही हैं और इनकी मांग है कि न्यास और कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ब्रज में कुंज गलियों की पहचान है, तो उसी को लेकर लगातार यहाँ पर विरोध कर रही हैं। आप देखेंगे यहाँ पर ये हैं और इनसे बात करेंगे कि कैसे क्या चीज का विरोध यहाँ पर कर रही है, कब तक विरोध ये चलता रहेगा? श्री हरिदास, कब तक विरोध चलेगा ये? जब तक चलेगा जब तक कॉरिडोर नहीं रुक जाता। कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। अभी भी यही कहेंगे कि आप जमुना जी पर इतनी जगह पड़ी है, जमुना जी इतनी गंदी पड़ी है, उसकी स्वच्छता का कोई नहीं ध्यान है। सीधे आप कॉरिडोर के पीछे, बिहारी जी के पीछे पड़ गए हैं हमारे, कि हमारे बिहारी जी को और हमसे छीड़ के ही रहेंगे आप। सरकार कह रही है आके बिहारी जी को छीन रहेंगे, सेवा तो वही रहेगी। सेवा रहने से क्या मतलब है? हमारे घर तो छिड़ जाएंगे, हम तो बिहारी जी से दूर हो जाएंगे। हमें बिहारी जी से दूर नहीं जाना, हमें बिहारी जी के पास रहना है। और सरकार चाहे तो सब कुछ व्यवस्था बना सकती है। जमुना जी पे आप बनाइए रुकने की व्यवस्था, शौचालय बनाइए, पानी की व्यवस्था बनाइए। पूरी परिक्रमा में कहीं पानी की तक व्यवस्था नहीं मिलेगी आपको। आप वहाँ से व्यवस्था बना के आप वहाँ से पब्लिक को थोड़ा थोड़ा करके भेजिए और सारे गेट जो बंद कर रखे हैं बीच बीच में बैरिकेटर लगा के, आप सारे गेटों से आना जाना शुरू रखिए। पहले भी तो व्यवस्था थी, पहले भी तो पब्लिक आती जाती थी। अब तो एक गेट से व्यक्ति घुसने के बाद अपने परिवार को ढूंढ रहा है वो। क्यों? क्योंकि सरकार ने रोक लगा रखी है कि वो दूसरी तरफ निकल ही नहीं सकता। अगर जाना है तो पूरा घूमना पड़ेगा उसको। पहले क्या सरकार के हाथ में जब नहीं था, जब हम गुसाइयों के हाथ में था, तब भी तो व्यवस्था बनी हुई थी, तब भी तो किसी भी गेट से घुस के और किसी भी गेट में आ जाए। तो पुलिस प्रशासनों ने ऐसा कर रखा है कि सरकार आपके लाला को छीन रही है, बांके बिहारी जी को छीन रही है, लेकिन भक्त तो कह रहे हैं कि लाला की जो सेवा आप ही लोग करेंगे। वो सेवा करेंगे लेकिन ये लिख के देना, क्या लिख के दिया सरकार ने? कुछ लिख के दिया है आपको लिख के कि हमें कि मंदिर पे कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे और हमारी कुंज गलियों को ना उजाड़ा जाए, कॉरिडोर बनाया जाए। हम मना नहीं कर रहे, लेकिन जमुना जी पर कुंज गलियों को ना उजाड़ा जाए, हमारे घरों को नहीं उजाड़ा जाए, ना हमारे बिहारी जी को छेड़ा जाए। हम अपने लाला की शरण में पड़े हैं, हमें उसकी शरण में ही पड़े रहने दीजिए। हाथ जोड़ के यही सरकार से विनती है कि हमारी आ सकता है। आज भी इतनी दोपहर गर्मियों में हेमा मालिनी ने एक बार भी आके यहाँ देखा, बिहारी जी से पैदल निर्माण आके देखा कभी? आज हम सब लोग ब्रजवासी आए हैं, सब गोपियां मिलके आई हैं। उनको एक बार बुला के तो देखो कि वो आए कि नहीं आए। इतनी AC में से निकल के, हमारे यहाँ भी AC है, आज AC में से हम भी निकल के आए हैं। नंगे पैर आप लोग आए? हम नंगे पैर आए हैं, हम लोग देख लीजिए, खूब आराम से नंगे पैर आए हैं हम लोग। ब्रज की गर्मी में हम परिक्रमा दे सकते हैं, तो बिहारी जी से यहाँ आ नहीं सकते क्या निधिवन तक? निधिवन क्या हम सब कहीं भी जा सकते हैं, बस हमारे रक्षा करें। बिहारी जी का नहीं, हमारे कुंज गलियों का नाश ना करें। इतनी हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे कुंज गलियों से छेड़छाड़ ना करें, हमारे मंदिर से बिहारी जी से कुछ भी छेड़छाड़ ना करें। जमुना जी पे आप चाहे कॉरिडोर बनाए, चाहे कुछ भी बनाए, एकड़ों में जगह पड़ी है, नेकर नहीं, बहुत एकड़ों में जगह पड़ी है, कुछ
कुछ भी करें, लेकिन हमारे बिहारी जी और कुंज गलियों को छोड़ दें। स्वामी जी से क्या प्रार्थना करी आपने? स्वामी जी से हमने यही प्रार्थना करी है कि स्वामी जी हमारी रक्षा करें। हम जैसे हैं, जहाँ हैं, अपनी छोटी छोटी कुटियों में खुश हैं। हमें बड़े बड़े फ्लैट महल हमें नहीं चाहिए। हम छोटे छोटे घरों में रह रहे हैं, हम उसी में ही खुश हैं। हमें यहाँ से दूर ना करें, हम जहाँ हैं वैसे ही खुश हैं। हमें जरूरत नहीं है फ्लैटों की। भीड़ बढ़ रही है तो क्या व्यवस्था की भीड़ है? बढ़ रही है तो जमुना जी के पास इतनी जगह है, वहाँ पर उनके परदेसी जो आ रहे हैं उनके रहने की, रुकने की व्यवस्था करें। फिर वैसे भी सुबह 4 घंटे मंदिर खुलता है, शाम को 4 घंटे मंदिर खुलता है। कॉरिडोर में पूरा दिन तो नहीं हो सकता ना, तो वहाँ रोकिए। जब जब जैसे भी जरूरत पड़े, जितनी जितनी संख्या का वहाँ दर्शन हो सकते हैं वहाँ से रजिस्ट्रेशन करिए और वहाँ से निकालते जाइए। और ज्यादा किया जा सकता है तो थोड़ा सा चौड़ीकरण कर लीजिए भाई। थोड़ा सब इस चीज के लिए सभी लोग तैयार है। ऐसा नहीं कि पूरे ब्रज को मिटाना जाए, पूरी कुंज गलियों को मिटाना जाए। इसके लिए सभी लोग तैयार है कि थोड़ा थोड़ा 1-1, 2-2 फुट देने के लिए हर कोई तैयार है। हर किसी कोई परेशानी नहीं है, हर किसी को कोई परेशानी 1-1, 2-2 फुट देने के लिए हर कोई तैयार। और इतना ही करने से सब कुछ हो सकता है। और सबसे ज्यादा यहाँ प्रशासन की इतनी कमी है, जगह जगह गेट लगा दिए हैं और गेट लगा के ताला बंद कर देते हैं। लोगों को आने जाने में इतनी प्रॉब्लम आती है बहुत ज्यादा, और चाबियां अपनी जेब में रख लेते हैं, तो इससे कितनी परेशानी होती है। आप ये देखिए कि जब भीड़ों को और 2 रास्ते नजर आएंगे निकलने के लिए, तो वो एक ही रास्ते पे क्यों जाएगी? ताला बंद करके जानबूझ के ये साजिश करी जा रही है कि सब जगह के ताले बंद कर दिए जाते हैं और चाबियां अपनी जेब में रखकर चले जाते हैं। लोग बाग इतने परेशान रहते हैं। बता देती हूँ मैं आपको कि कल आई थी है ना, खाटू वाली दीदी आई थी, उनको मैं 5 नंबर गेट से, उनका एंट्री भी थी एक है ना गुड्डू भैया के नाम से, और मैंने उनसे कहा कि भैया हम है ना 4 नंबर गेट से निकल जाने दीजिए, एंट्री हमारा नाम लिखा हुआ है। और मैंने कहा मैं तो गोस्वामी हूँ। तो बोले कौन गोस्वामी, कैसे गोस्वामी? उन्होंने कुछ भी वो नहीं बोला। फिर उन्होंने चलो एक बार जाने दिया, और वीआईपी आदमियों के लिए उन्होंने तुरंत गेट खोल दिया। और मैंने कहा अभी तुम्हारी चेकिंग कराऊं गेट पे कि मैं घुसाई हूँ कि नहीं हूँ। मैं 5 नंबर गेट पे मेरे है ना पति की गद्दी है, चंद्र प्रकाश गोस्वामी जी की। तब भी उन्होंने है ना कहा कि कोई गोस्वामी नहीं है। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का। अब ये बताइए, भक्त आते हैं बाहर से, जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो वो कमेंट्स करते हैं कि गोस्वामी लोग पैसे लेकर एंट्री कराते हैं। ऐसा कुछ नहीं, मेरी बात सुनिए। ऐसा कोई गोस्वामी, पहली बात सुनिए, गोस्वामी कोई भी मंदिर से बाहर जाता ही नहीं है। मंदिर के बाहर कोई भी गोस्वामी आपको नहीं मिलेगा कभी भी। कोई ये नहीं कहता, कोई भी गोस्वामी ये नहीं कहता कि हम पैसे देते हैं मंदिर से चढ़ाते हो। कोई हम कहते हैं कि आप पैसे चाहिए, हम भी जाते हैं और सब जगह तो अपनी श्रद्धा से चढ़ाते हैं। कोई जबरदस्ती आप भी किसी मंदिर में जाके है ना पैसे आपसे छीनता है? ये कहना चाह रही हूँ कि आप बताइए कि आपसे कोई जबरदस्ती पैसे छीन लेगा? नहीं छीनेगा। आप अपनी सुविधा के लिए बोल रहे हैं कि हमें वीआईपी दर्शन कराइए, तो ये आप दे रहे हैं ना पैसा, कि कोई जबरदस्ती आपसे छीन रहा है। आप जब जबरदस्ती पैसा मांग रहे हैं तभी वो दे रहे हैं कि आप हमें वीआईपी दर्शन कराइए। हमें वीआईपी दर्शन करने हैं तो आप ही तो जा रहे हैं वीआईपी दर्शन करने, आप ही तो पैसा दे रहे हैं। और फिर आप जाके बाहर 750 रुपए में है ना 1 लोटा जल चढ़ता है। अभी हम करके आए थे 1500 रुपए में 2 जने का है ना एंट्री थी, 750 रुपए का जल, तो उसमें नहीं दे के आ रहे हम भी तो दे के आ रहे हैं ना पैसे। और बताइए आप, वीआईपी कल्चर तो खत्म होना नहीं है और ज्यादा ही बनना है वीआईपी कल्चर। वीआईपीओ के लिए सुविधा है, अन्यथा हम ब्रजवासियों के लिए कोई अन्यथा नहीं है। आप कितने वर्षों से यहाँ पर रह रही है? बाकी 40 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। 40 वर्ष से अब तक कितनी भीड़ बदली, क्या क्या बदला वृंदावन? ऐसा है, पब्लिक का, पुलिस वालों का अत्याचार बढ़ गया है। जो काम करना है वो तो नहीं कर रहे हैं। अगर योगी जी और मोदी जी अगर अपनी ही जिद पे अटके रहेंगे ना, तो आप लिख लीजिए इसी समय पहुंचा दिए उन तो सब हमारे समाचार, उनकी गद्दी भी चली जाएगी, उनकी कुर्सी भी चली जाएगी, उनकी पार्टी भी चली जाएगी। इसके आगे हमें कुछ नहीं कहना है। उनकी पार्टी 101% चली जाएगी, योगी मोदी जी दोनों ही चले जाएंगे। ठाकुर जी सुनते हैं? ठाकुर जी सुनते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं, आपका कोई कष्ट हो आप चलिए और आप फिर बताइए, सुनते हैं। हमें सपनों में आके ठाकुर जी दर्शन देते हैं कि कौन सी इत्र लगानी है, कौन सी ने पोशाक पहननी है, कौन सा ने श्रृंगार करना है। उन्हें पता है कि कैसा है ना ठाकुर जी का श्रृंगार है। आज भी मेरे है ना घर से है ना सेवा में ही है। तो फिर आपने ठाकुर जी सपने में आते तो कॉरिडोर की नहीं गई आप? वही है ना कॉरिडोर से, जब सो आए हैं हम लोग, स्वामी जी से यहाँ से प्रकट हुए वही आए हैं, हम वही अरदास लगाने आए हैं। हमारे साक्षात ठाकुर जी है, अत्याचार ना करें। छोटा हमारा वृंदावन है, ब्रजवासी है, और अगर अपनी पार्टी आगे बढ़ानी है, बीजेपी को रखना है, तो आप
यानी हम लोग के साथ अत्याचार न करें। बिहारी जी की धरोहर है भैया, हमें उन्हें संभाल के रखना है, उनकी हमें सेवा करनी है। बिहारी जी की धरोहर है वो। सेवा छीन तो रहा सरकार, तो कहीं सेवा नहीं छीन रहे। सब कुछ छीन रहे हैं, जब गलियां छीन जाएंगी, जब हमारा सब कुछ छीन जाएगा तो फिर सब छीन रहा है हमारा। वो न्यास मंदिर भी छीन रही है, सब छीन रहा है। जब ट्रस्टी बना दिया तो मंदिर छीन जाएगा, मंदिर रुकेगा नहीं। क्या समझ रहे हो? अब सबका आशीर्वाद लेना है तो बिहारी जी से और स्वामी से थोड़ा आशीर्वाद ले लें, अत्याचार ना करें, बस इतना ही कहना है। अगर हम कहीं दूर जाके बच जाएंगे तो हम आ पाएंगे पास? जब हम यहीं बिहारी जी के पास ही रहते हैं तभी हम यहाँ, हमारे यहाँ सबसे पहले जल भी जब ग्रहण किया जाता है पहले ठाकुर जी के दर्शन किए जाते हैं। रात को भी जब शयन आरती कर लेते हैं उसके बाद जाकर हम लोग जाकर सोते हैं। हर चीज हमारा सिम यहाँ आप ट्रायल मारिए कि यहाँ पे एक जीव जंतु बंदर भी नहीं रहेगा, तो इसलिए दुकान में यहाँ ठाकुर जी का रास होता है। बिहारी जी बाकी बिहारी से आते हैं, रास होता है राधा रानी के संग, ये पेड़ पौधे सारे सखियां बन जाते हैं। और आप नहीं है तो आप ट्रायल करवा लीजिए किसी और से। जो आता है ये कौन सा आता है टीवी में, आधा सच्चाई जो आती है। वो एक बार न्यूज में आकर वो न्यूज वालों ने उन्होंने आकर एक बार यहाँ पर देखा भी, ट्राई भी किया, लेकिन नहीं कर पाए। जो सच है, कोई ये कहानी ऐसी नहीं है कि मन गढ़ंत कहानियां बना दी गई हैं, ये सब सच्चाई है। और नहीं तो अच्छे लोगों ने आजमा कर देख लिया है ना। यहाँ पर एक चिड़िया का बच्चा तक नहीं रहता है जब ठाकुर जी यहाँ रास रचने आते, वहां से उन्हीं गलियों में होते हुए यहाँ आते हैं वो रास रचने के लिए। तो उन्हीं गलियों को तोड़ दोगे तो कैसे होगा? इनका बीज नहीं डाला जाता। ये हमेशा से 40 साल से वास्तव में हम देख रहे हैं कि ऐसे हरे भरे रहते हैं, कितनी भी गर्मी पड़े कुछ भी हो, ये सखियां बनते हैं रात को। ऐसा यहाँ देखिए, ये कह रही हैं कि जो आप वृक्ष देख रहे हैं ये रात में गोपी का रूप धारण कर लेते हैं, ठाकुर जी के साथ रास में शामिल होते हैं। ये साधारण वृक्ष नहीं है, ये एक गोपी का रूप में है। और देखिए यहाँ पर गोस्वामी समाज की महिलाएं और भक्त जो व्यापारी हैं, ब्रजवासी हैं, वो बांके बिहारी जी से नंगे पांव इस गर्मी में जलती हुई जमीन पर आए और यहाँ पर स्वामी जी से प्रार्थना करी।